तब ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अभी आप जैसे अभी भक्ति काल के ही निर्गुण के सूफी काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को आपने पढ़ा, ठीक। तो वो तो निर्गुण के हैं, सूफी काव्यधारा के हैं। अब जो हमारे अगले कवि हैं वो भक्ति काल से ही है, लेकिन वो सगुण धारा से है, ठीक है। जिस प्रकार निर्गुण को दो भागों में जैसे बांटा गया है, एक संत काव्यधारा और दूसरा सूफी काव्यधारा, उसी तरह सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक राम काव्यधारा और एक कृष्ण, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं जिनका नाम है सूरदास। इनके काव्य की भाषा जो है ब्रज भाषा है, ठीक। और ब्रज भाषा को रस सिद्ध करने वाले, रस से भरा हुआ सिद्ध करने वाले, ब्रज भाषा को काव्य में स्थापित करने वाले कोई कवि हैं तो वह सूरदास ही है। जैसा भी आप लोग पढ़े हैं, जायसी की भाषा क्या थी? अवधी। और सूरदास की भाषा ब्रज भाषा, ठीक। सूरदास का जन्म का अनुमान 1478, निधन 1583, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। इनका यह परिचय वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में बहुत से विद्वानों में मतभेद भी है। मतभेद क्या है, जरा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। इनके बारे में बहुत से विद्वानों में मतभेद भी है कि ये जन्म के अंधे थे कि आगे चलकर अंधे हो गए, ठीक है। क्यों ऐसा मतभेद विद्वानों में उत्पन्न होता है? तो इनकी रचनाओं को देखकर, इन्होंने जो वर्णन किया है, ठीक है, उस वर्णन को देखकर विश्वास ही नहीं हो पाता है कि कोई जन्म का अंधा इस तरह का वर्णन कर सकता है। हम जो दो पद जो पढ़ेंगे, जैसे इनके जो दो पद दिए गए हैं, वो इनकी जो रचना है सूरसागर से संकलित है यहाँ पे, ठीक है। यह पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले, बाबू जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले यह विनय के पद लिखते थे। विनय मतलब क्या? प्रभु का मतलब कि आशीर्वाद या कृपा प्राप्त करने वाला पद लिखते थे। लेकिन जैसे ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, उसके बाद से ये कृष्ण की लीलाओं के पद रचने लगे। कृष्ण लीला के पद, जैसे बाल लीला, रासलीला, राधा या गोपियों के साथ प्रेम वाली जो लीला है, या कृष्ण की जो बाल लीला है, ठीक है, उसके पद रचने लगे। इनके काव्य के हम तीन विषय देखते हैं, एक विनय भक्ति, ठीक है, दूसरा वात्सल्य और तीसरा है प्रेम श्रृंगार। वात्सल्य को इन्होंने रस में स्थापित किया। वात्सल्य समझते हैं आप लोग? वात्सल्य, हाँ, अपने से छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, वह वात्सल्य को इन्होंने स्थापित किया काव्य में। वात्सल्य को एक रस के रूप में स्थापित किया। पहले 9 ही रस थे, फिर वात्सल्य को भी रस में शामिल कराने वाले कवि कौन है? सूरदास ही हैं। इनका जो दो पद दिए हुए हैं, इन दोनों पदों में हम वात्सल्य को देखेंगे। वात्सल्य रस का समावेश है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका मतलब कि आप ये परिचय पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लेकर इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मोटा मोटी हम लोग को इस पद को पढ़ने के पहले थोड़ा यही जान लेना है कि इनके काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, ठीक है। वात्सल्य रस है, ठीक है, इनके काव्य में, ठीक है। और ये जो दोनों पद जो हैं कहाँ से संकलित है? तो इनकी रचना जो है सूरसागर से संकलित है, ठीक है। अब जैसे प्रथम पद में ये बाल कृष्ण के सुबह सुबह जो बाल कृष्ण सोए हुए हैं, तो सुबह सुबह उनको जगाने का जो उपक्रम है, ठीक है, जैसे बच्चे को जगाने के लिए उसमें अगर माता पिता जगा रहे हैं तो वो क्या हो गया? वहाँ वात्सल्य हो गया, वात्सल्य प्रेम। और यहाँ सूरदास जगा रहे हैं तो वात्सल्य के साथ साथ क्या हो गया? भक्ति भी हो गया प्रभु के प्रति, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृद्ध संकुचित भय, भृंग लता भूले। जागिए ब्रजराज कुंवर, यह ब्रज के राजकुंवर,
कौन है जी ब्रज के राजकुंवर? कृष्ण है। उनको बाल कृष्ण को जगाते हुए बड़े प्रेम से, बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि जागिए ब्रज राजकुंवर, कमल कुसुम फूले। कमल फूल वगैरह क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। और कमल फूल वगैरह कब खिलते हैं? सुबह में, सुबह होने पर। यानी कि वो फूलों का खिलना, कमल का खिलना, ये किसका प्रतीक है? सुबह होने का प्रतीक है कि सुबह हो चुका, आप अब जग जाइए। कि कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद का फूल, कुमुद मतलब क्या है? कुमुद एक कमल की जाति का फूल होता है जो रात में खिलता है, सफ़ेद रंग का होता है, वो भी पानी में ही होता है, कमल की तरह का। लेकिन कमल दिन में और कुमुद कब खिलता है? रात में। तो सुबह हो जाने के कारण, सूरज के प्रकाश होने के कारण, अंधेरा दूर हो जाने के कारण वो कुमुद के जो फूल है क्या हो गए? संकुचित हो गए, सिमट गए हैं। ठीक है, ये भी क्या? सुबह होने का प्रमाण है। ठीक है, क्योंकि अंधेरा जैसे ही खत्म हुआ, कुमुद के जो फूल हैं वो क्या हो गए? संकुचित हो गए। भृंग लता भूले, भंवरे भी सुबह उठने से क्या हो गया कि वो फूलों को, लताओं को छोड़कर उड़ चले हैं। ठीक है, कि तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बन राई। तमचूर खग रोर सुनहु, तमचूर मतलब मुर्गा, तमचूर मतलब मुर्गा, कि मुर्गा का बाग, या खग मतलब चिड़ियों के मतलब कि चहचहाने को सुनिए कि बोलत बन राई, वन में वो लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं। यानी ये सारे जो प्रमाण है क्या है कि सुबह होने का, लोगों का अपने, चाहे वो पक्षी हो, ये सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। ठीक है, कि रामवती गौ खरी कनी में बछड़ा हित धाई। रामवती गौ खरी कनी में, रात में क्या होता है कि बछड़ा को और गाय को दोनों को अलग अलग बांध दिया जाता है, और सुबह में होने पर जैसे खूंटा से गाय को खोला जाता है, वो बछड़े का ध्यान करते हुए, ममता से भरी हुई, वात्सल्य से भरी हुई, देखिए यहाँ भी वात्सल्य रसा रहा है। गाय जो है बछड़ा के प्रति उसके प्रेम जो है, उस प्रेम से वशीभूत होकर वो दौड़ती जाती है, राम बहती हुई, चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई जाती है कि क्या? तो उसका बछड़ा भूखा होगा रात भर, उसको दूध पिलाने के लिए। ठीक, कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी अंधेरा क्या हो गया है? खत्म हो गया, मलिन हो गया। ठीक है, रवि प्रकाश किससे? रवि के यानी सूरज के प्रकाश से। गावत नर नारी, नर नारी सभी जो है वह गा रहे हैं, किसका, क्या गा रहे हैं? जीवन के कर्म का गीत गा रहे हैं। सभी अपने कर्म के क्षेत्र में लग गए, अपने कामों में लग गए हैं। और सूरदास कहते हैं कि सूर्य श्याम प्रातः उठो। सूरदास कहते हैं कि श्याम, एक सूर्य श्याम, सूरदास के एक नाम भी है सूर्य श्याम, और यहाँ श्याम क्या है? कृष्ण के लिए भी आया है। कि सूरदास कहते हैं कि श्याम प्रातः उठो, हे कृष्ण आप सुबह सुबह उठ जाइए। क्यों? क्योंकि अंबुज करधारी, आपके हाथ जो है वह कमल के समान है, और कमल का गुण क्या है? सुबह सुबह खिल जाना। तो आपके हाथ जो कमल के समान है, और आप अभी तक सोए हैं, ठीक है, तो आप मतलब कि सुबह सुबह आप मतलब कि जग जाइए। सूरदास बालकृष्ण को जगाते हुए कहते हैं। तो इसमें एक वात्सल्य भी है, एक अपने से छोटे बच्चे के प्रति एक जो प्रेम है, वात्सल्य भाव है, और उसके साथ साथ क्या है? भक्ति भी है। किसका? एक भक्त का। किसके प्रति? अपने आराध्य के प्रति। वो आराध्य कौन है? कृष्ण है। तो जरा देखिए तो, जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए कितना अच्छा तुक मिल रहा है इसमें। इनके पदों में आप संगीतात्मकता भी देखिएगा, गेयता भी देखिए। गेयता मतलब जिसको गा सके। हाँ, फूले भूले राई धाई नारी धारी, है कि नहीं है? हाँ ठीक, हाँ हाँ हाँ।
अगर मान लीजिए पूछ देगा कि प्रथम पद में वात्सल्य को बताइए, तो आराम से बता सकते हैं कि बाल कृष्ण को जगाने में भी ईश्वर का वात्सल्य छिपा हुआ है, और साथ साथ गाय वाला जो उदाहरण जो दे रहे हैं उसमें भी क्या है, वात्सल्य है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पद है वो दिखा रहे हैं। ठीक, जो बाल कृष्ण है अपने बाबा नंद के गोद में बैठकर किस तरह भोजन कर रहे हैं। आज देखिएगा यह वर्णन, इस वर्णन से आपको भी लग जाएगा कि ना सूरदास जन्म के अंधे नहीं है। जरूर मतलब कि ये आगे चल के अंधे हुए होंगे, क्योंकि जन्म का अंधा इस तरह का वर्णन कैसे करेगा। अब देखिए जरा कि जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु कात कछु धरनी गिरावत, छवि निरक्ति नंदरनिया। जेवत श्याम नंद की कनिया, कनिया मतलब गोद, नंद मतलब कौन, बाबा नंद, श्याम मतलब कौन, कृष्ण। तो जेवत मतलब भोजन कर रहे हैं, कौन, श्याम कृष्ण, नंद की कनिया बाबा नंद की गोद में बैठकर। ठीक। कछु खात कछु धरनी गिरावत। देखिए बाल मनोविज्ञान कि कितने अच्छे जानकार हैं कि बच्चों का हाव भाव क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, कितना सुंदर इनको पता है। इनको ये पता है कि बच्चे जब कुछ खाते हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं, और बाल कृष्ण भी वैसा ही कर रहे हैं कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरक्ति नंदरनिया, और बाल कृष्ण के भोजन करने का जो दृश्य है उसको कौन देखकर प्रसन्न हो रही है, नंद की रनिया कौन है, यशोदा है। ठीक है, माता यशोदा ये देखकर हर्षित हो रही है, खुश हो रही है। ठीक, कि उस भोजन का जो थाल है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया। वो जो थाल रखा हुआ है उसमें क्या है, बड़ी है, बड़ा है, बेसन का बड़ा है। ठीक है, बहु भातनी व्यंजन, कई तरह के व्यंजन है। ठीक है, क्या करते हैं बाल कृष्ण, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। उसको क्या करते हैं कि अपने हाथों में उस सब को लेकर खाते हैं, और रुचि मानत दधी दुनिया, दही का जो कटोरा है उस पर ज़्यादा उनकी रुचि रह रही है। किनकी, बाल कृष्ण की। ठीक, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। मिश्री, दही, माखन, इन सब को मिलाकर वो अपने मुख पर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये जो उनके मुख की जो छवि है उसको देखकर सूरदास कह रहे हैं कि आदमी धन्य हो जाता है। प्रभु बाल कृष्ण के ये जो सुंदर वो जो मुख पर जो भोजन या माखन उखन जो लगाए हुए हैं। ठीक है, कि आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। आपुन खात, खुद खा रहे हैं। बच्चों को तो भोजन आप लोग कभी कराए होंगे, साथ में बैठा कर देखते होंगे कि आपके साथ साथ वो भी खाने लगता है, और अपनों भी खाएगा और आपके मुंह में भी लगाता है। अब बोले कि जन्म का अंधा ही कभी देखा होगा, लेकिन ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि आपुन खात नंद मुख नावत, खुद भी खाते हैं बाल कृष्ण और बाबा नंद के मुख में भी लगाते हैं, उनको खिलाते हैं, खिलाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, सो छवि कहत ना बनिया। जो दृश्य है मतलब इसका वर्णन करते नहीं बन रहा है कि किस प्रकार इसका वर्णन किया जाए। ठीक है, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहु भुवनिया। बाल कृष्ण का, प्रभु श्री कृष्ण का भोजन करने का जो आनंद है, जो ये दृश्य है, ठीक है, जो रस है इसमें, जो बाबा नंद और माता यशोदा जिस रस का पान कर रही हैं, जिस आनंद का पान कर रहे हैं, सो नहीं तीहु भुवनिया। ये तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा आनंद नहीं है। ठीक है, भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। देखिए सूरदास साहब कहेला अपने आप को पीछे रखेंगे, खुद चले जाते हैं वहाँ, खुद इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, खुद अपने आप को एक पात्र बना लेते हैं। कैसे कि भोजन करी नंद अचमन लीनो। भोजन करने के बाद बाबा नंद जो मुँह हाथ अपने भी धो रहे हैं और बालकृष्ण को धुला रहे हैं, मांगत सूरज उठनिया। और सूरदास क्या मांगने पहुँच गए हैं, जूठन मांगने पहुँच गए, खुद उपस्थित हो गए हैं, खुद उस आनंद का पान करने के लिए वहाँ पर अपने आप को उपस्थित कर रहे हैं। ठीक है, और इस बहाने क्यों कर रहे हैं, वो अपने आराध्य का सानिध्य पाना चाह रहे हैं।
और श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण का जो जूठन मांग रहे हैं, ये इनकी भक्ति की क्या है, पराकाष्ठा है। एक उच्च स्वरूप यहाँ की सूरदास एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान के जूठन पाने के लिए भी, कि उनका जूठन भी मिल जाता है तो इनका जन्म क्या हो जाता है, धन हो जाता है, इनकी भक्ति पूर्ण हो जाती। तो खुद बाल कृष्ण का जूठन मांगने के बहाने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए खुद ही अपने आप को वहाँ उपस्थित कर रहे हैं, और ये जो जूठन मांगना इनकी भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। ये उच्च, मतलब कि एक भक्त के का उच्च भाव अपने ईश्वर के प्रति यहाँ प्रकट होता है कि कह रहे हैं कि भोजन करी नंद अचमन लीनो। भोजन करने के बाद जब बाबा नंद अचमन कर ले रहे हैं तो सूर मांगत सूर जूठनिया, मतलब सूरदास जूठन मांगने के लिए खुद वहाँ चले जाते हैं। देख लीजिए जरा। कोई दिक्कत? प्रश्न उत्तर तो मिला ही होगा, मिला है, गलत हुआ फोटो कॉपी में। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल रस की। सिद्ध कर दीजिएगा आप लोग कि बालकृष्ण को जगाने में भी, और जो गाय वाला जो उसमें भी है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए सुबह सुबह? प्रथम पद का भावार्थ अपना अर्थ लिखना है, लिख लीजिएगा। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। सूर्य का वात्सल्य जो है, मतलब हाँ, मतलब सूर्य का जो वात्सल्य वर्णन है, उस वर्णन में मतलब हम पाठक वर्ग इससे डूब जाते हैं, ठीक है, कि उस वर्णन में हम पाठक वर्ग ऐसे डूब जाते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि सूर्य जो है जन्म के अंधे थे, ठीक है। सूर्य का जो वात्सल्य वर्णन है, ठीक है, उस में उन्होंने बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर अंकन किया है। सूर्य का जो वात्सल्य वर्णन है, वो वात्सल्य के साथ साथ क्या है, उसमें भक्ति भी है। विशेषता यही है ना कि वात्सल्य के साथ साथ क्या कर रहे हैं, भक्ति भी है उनकी, ठीक है। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया। समझ गए अर्थ इसका कि कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं, ठीक है। बालकों का जो स्वभाव होता है, ठीक है। छवि निरक्ति नंदरनिया। नंद की रनिया कौन है? माता यशोदा है, जो बाल कृष्ण के भोजन करने के इस दृश्य को देख रही हैं और हर्षित हो रही है, खुश हो रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर्य जूठनिया। सूरदास खुद उपस्थित हो जा रहे हैं, खुद चले जा रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए ये जूठन मांगने के बहाने पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। आपुन खा नंद मुख नाम वस्तु छवि कहत ना बनिया। वही बाल चेष्टाए, बालकों का जो व्यवहार होता है कि वो खुद खा रहे हैं बाल कृष्ण और बाबा नंद को भी खिला रहे हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं, ठीक है। मक्खन, मिश्री और दही पर ज़्यादा चोट करते हैं, मतलब कि रुचि दिखलाते हैं, ठीक है। और उन सबको मिलाकर अपने मुख पर जहाँ तहाँ उसको लगा लेते हैं, ठीक। खुद खाते हैं, बाबा नंद को भी खिलाते हैं, यही सब कर रहे हैं ना। आसान है, रहने दे, 2 पाठ है, कल 2-3 पाठ पढ़ा जाएगा। आप लोग आज लेट कर दिए हैं, 7 बज गया।